तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स अप्रैल 2021 की आपकी बुलेटिन सीरीज़ आ गई है फ्रेंड्स। तो आज हम इसके सबसे पहले लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसी के सारे एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। इसके बाद हम करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, वो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लीगल एप्टीट्यूड से शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। चलिए, पेपर 2 है आपका लीगल एप्टीट्यूड का, लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। उसका क्वेश्चन नंबर 11 है। आर्टिकल 16(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अ सिटीजन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर द सेड ग्राउंड्स। अच्छा, कहता है बाकी सारे आपके जो भी हैं वो शामिल है, बट एक को छोड़कर। क्या रिलीजन के बेसिस पर आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं? नहीं। तो ये कवर्ड है उसके अंदर। कास्ट के बेसिस पर नहीं कर सकते, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर नहीं कर सकते, बट विच इज़ नॉट कवर्ड अंडर द सेड ग्राउंड इज़ द जेंडर। ओके, ठीक है। तो ये फ्रेंड सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द पार्लियामेंट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब कि जो पार्लियामेंट होती है उसके अंदर कौन कौन होता है फ्रेंड्स? लोकसभा प्लस राज्यसभा और प्लस प्रेसिडेंट। अगर हम बात करें तो राज्यसभा को आप काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। तो और लोकसभा को इसे क्या बोलते हैं? निम्न सदन, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ पीपल। तो अब आपको इस तरीके से पता होगा तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इन्होंने ICSI ने जानबूझकर इस तरीके से टर्म्स दिए हैं जिससे आपको लगे कन्फ्यूजन सा। तो हाउस ऑफ पीपल कवर्ड होता है, प्रेसिडेंट कवर्ड होता है, एंड देन काउंसिल ऑफ स्टेट्स कवर्ड होता है, बट लेजिस्लेटिव असेंबली कवर्ड नहीं होती है। तो आंसर हो जाएगा सी, सिंपल तरीके से, ठीक है ना, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर नोट्स बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, ठीक है ना। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, इसलिए आप उसको पॉज करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डैश ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 लेज डाउन द सर्टेन एक्सेप्शंस, ठीक है विच मेक्स अ प्रॉमिस विदाउट कंसिडरेशन। कि अगर जब आप कभी किसी से प्रॉमिस भी करते हो विदाउट कंसिडरेशन तो भी वो वैलिड होता है एंड द बाइंडिंग होता है। तो ये हमसे जानना चाह रहा है, अच्छा ये किस सेक्शंस में बताया गया है? तो फ्रेंड्स सिंपल सी बात है, सेक्शन 25 डील्स, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14, आई थिंक 14 तो डिस्कस भी नहीं करना। टॉट इज़ अ सिविल रॉन्ग, ये तो बस सिंपल सी बात है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डिसएडवांटेज। मतलब कहता है बाकी सारी चीज़ें तो फ्रेंड्स डिसएडवांटेजेस हैं, तो हम क्या कर लेंगे? हम आइडेंटिफाई कर लेंगे नॉट अ डिसएडवांटेज टू द ऑफ द कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ द एंटरप्राइज। मतलब देखिए क्या होता है, जैसे कि सारी चीज़ें डिसएडवांटेज, जैसे इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस होगा, फ्लोटेशन होगा, तो क्या डिसएडवांटेज है? यस है। ओके, फिर अगर हम बात करें डिस्क्लोजर्स की तो यस, आपको लिस्टेड कंपनीज वगैरह होती हैं उनको बहुत सारे डिस्क्लोजर करने पड़ते हैं। यहाँ पर सेपरेटेशन है, कंट्रोल फ्रॉम ओनरशिप, बिल्कुल ठीक बात है। तो बट वन थिंग इज़ लिमिटेड लाइबिलिटी। तो ये तो लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब कि आपको ज़्यादा लाइबिलिटी नहीं पे करना पड़ेगा, तो ये तो अच्छी बात हो गई। इट इज़ नॉट अ डिसएडवांटेज, इट इज़ एन एडवांटेज, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस कर लेते हैं। कहता है अरेंज करो वर्ड्स को इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस में। तो क्या बोल रहा है? सीड, इरिगेशन, सोइंग और राइस। हमारे को 4 वर्ड्स दे दिए फ्रेंड। तो सबसे पहले आपके पास बीज आएगा, सीड, फिर उसके बाद आप उसको बोओगे, मतलब सोइंग करना, देन आप उसको पानी दोगे, इरिगेशन, एंड देन आपको राइस मिल जाएगा। तो 1 3 2 4 हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं अपना। 1 3 2 4 फर्स्ट ही ऑप्शन है हमारा फ्रेंड्स, तो आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट, कहता है चूज़ द ऑड वन। ऑड वन का मतलब हो गया कि मतलब वो चीज़ जो कि तीनों से अलग है। तो ऑर्डिनेंस, ठीक है, ऑर्डिनेंस की भी जब वो एप्लीकेबल हो जाता है तो वो इम्प्लीमेंटेशन इसका शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाता है ऑर्डिनेंस का। इस तरीके से कोड है, जैसे आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है, वो भी एप्लीकेबल है, एक्ट भी एप्लीकेबल हो जाता है। बट फ्रेंड्स बिल जो होता है वो, जैसे मान लीजिए सरोगेसी बिल है या किसी भी तरीके का बिल है, वो अभी तक क्या है, कम इनटू द फोर्स नहीं आ पाया है। तो इसमें ये हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस कर लेते हैं। द एक्सप्रेस इज कोडेड एज दिस, द सेम पैटर्न एंड द सूप इज कोडेड एज दिस। कहता है एक एक्सप्रेस वर्ड है जिसको हमने इस तरीके से कोड किया है,
और सूप को हमने कोड किया है एज दिस। तो फ्रेंड्स देखिए इसकी क्या टेक्निक है, जब आप आंसर देखते हैं तो आप देख रहे हैं कि 3 अल्फ़ाबेट हैं जिसमें यहाँ पर 20 20 20 आ रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं इस चीज़ को, तो मतलब कुछ हमारे को एक हिंट मिल जाता है कि आंसर कहीं ना कहीं 20 में ही आएगा। हो सकता है 11 भी हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट फिर भी मतलब हमारे को मोस्ट प्रोबेबली चांस हमारा बढ़ जाता है। चलिए अब उसके बाद हम देखते हैं एक्सप्रेस। एक्सप्रेस और हमारा वर्ड आ रहा है एस, और यहाँ पर भी आ रहा है एस, 2 एस हैं, तो यहाँ पर आ रहा है आपका 20 20। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एस आ जाएगा हमारा 20। उसके बाद तो 20 20 20, तो हमारे को ये तो पता चल गया कि हमारा आंसर कुछ भी है वो इसी में से कोई एक होगा। फिर आ जाते हैं हम पी। पी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर पी वर्ड भी है, तो पी क्या हो गया हमारा, अगर 6 हमारा ई को निकल गया, 25 निकल गया हमारा एक्स को, तो 17 आ गया हमारा पी को। और अगर पी 17 है हमारा तो लास्ट वाला 17 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ए। तो फ्रेंड्स ये एक सिंपल सा तरीका है जो आप थोड़े से अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन भी लगते हैं तो उसको भी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। बट देखिए कोई एक गाइडेंस मिल जाता है, एक सपोर्ट मिल जाता है, तो आपको अच्छा से कैरी आउट करने में मदद हो जाती है। नहीं तो ऐसा लगता है बिफोर द एग्जामिनेशन भी कि यार ये क्वेश्चन नहीं आ रहा और यही क्वेश्चन आ गया तो कैसे होगा। तो फ्रेंड्स ये आपके लिए एक मोरल बूस्टर है, आप इसको अच्छे से कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस रखिएगा अपने पास, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। ए बी सी डी इज कोडेड एज CEEG, तो STUV किस तरीके से कोड होगा। तो सबसे पहले हम फ्रेंड्स क्या करते हैं, ABCD को डिस्कस कर लेते हैं, CEEG। उसके बाद हम क्या कर लेते हैं डिस्कस, STUV। तो हम फ्रेंड्स इसमें सबसे पहले देख लेते हैं, जैसे A के बाद B आता है, C आता है, फिर B के बाद CD आता है तो 2 आता है, C के बाद D आता है 1 आता है, D के बाद EFG आता है 2 आता है, तो मतलब 1 2 1 2 का गैप है। इसी तरीके से S के बाद T आता है, यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, U। और जैसे ही हम अगर U ले रहे हैं तो हमारा आंसर आ जाता है, बट फिर भी मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। ये हो गया 1, यहाँ पर 2 का गैप लेंगे, T के बाद क्या आता है UV, यहाँ पे W आ जाएगा, U के बाद 1 का गैप लेना है, U के बाद V आता है, फिर आता है W, V के बाद 2 का गैप लेना है, X V V X V नहीं सॉरी 2 का गैप लेना है ना हमारे को, तो V U V W X Y, तो W और X छोड़ देंगे, Y ले लेंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल तरीके से होता है फ्रेंड्स, बट ऐसा होता है कि लगता है कि पता नहीं ये किस तरीके से होगा, बट सिंपल होता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती। चलिए लुक एट द सीरीज ऑफ द वन दिस, एक नंबर दे दिया आपको, वो पूछ रहा है कि इसका नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। तो फ्रेंड्स सिंपल सा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, नेक्स्ट क्या होगा हमारा 6 का स्क्वायर, तो नंबर हो जाएगा हमारा 36। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ फ्रेंड्स आपका ये जो अप्रैल 2021 का है हमारा लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसी के बाद हमारा करंट अफेयर्स का पार्ट भी आएगा, वो भी आप उसको देख लीजिएगा। सारे MCQ इसी तरीके से कवर्ड होंगे विद रीजंस, ठीक है ना। ओके चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।